यहाँ अभी हम जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है कि उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है जो भी प्लॉट है ठीक है उसके दो। दरभंगा समरनालय अवस्थित बाबा भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर समहर्ता दरभंगा नीरज कुमार दास की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समीक्षा समिति की मार्च 2024 की तिमाही बैठक आयोजित की गई। गुरुवार को वही आयोजित बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक दरभंगा रेणु सिन्हा ने दरभंगा जिला के सभी बैंकों की समेकित तिमाही उपलब्धि से अपर समहर्ता को अवगत कराई। दूसरा जो एफपीओ है वो सिलवाड़ा मक्का एफपीओ है, उसमें लेस प्रोडक्शन है मक्का का, उतना ज्यादा नहीं। अभी ये लोग जो है मतलब जो है वही कह रहा हूँ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर जो डीसी को डेजिग्नेट किया है या हम किसी वजह या वो नहीं आए, ऐसा नहीं है। डीएम सबसे एक बार चर्चा कर लीजिए और लेटर इशू करवा दीजिए कि जो डेजिग्नेटेड करते हैं या कुछ ऐसा जब तक अटेंडेंस नहीं इंश्योर होगा ना, क्योंकि ये लोग डेजिग्नेटेड नहीं है तो जो डेजिग्नेटेड 60% का बेंचमार्क है। 40 से 60 के बीच में अगर आप हैं तो कोशिश है कि आप 60 तक पहुंचे। 40 से नीचे है वो मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न है। अब आप सोच कर देखिएगा अगर उसको 40 से 50 ले जाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें एक मैसेज है कि जो बिजनेस है जो अभी तक चल रहा था वो नहीं चलेगा। अगर उसको 40 से 50 लिया जा रहा है तो एक मैसेज दिया जा रहा है कि बेंचमार्क हाई सेट किया जाएगा और वो 40 आपको माइंड में रखना वो है एक्चुअल में 60। तो उस चीज को भी थोड़ा सा सीरियसली आप लोग समझिए कि 40 से 50 क्यों किया जा रहा है। इसका मतलब कि पोटेंशियल है, प्रोस्पेक्ट्स है क्रेडिट फ्लो के लिए, शायद बैंकर्स उतना एफर्ट नहीं ले पा रहे हैं। ये सब थोड़ी सी मीटिंग में हमारे 3 महीना के बाद बैठक होगा और फिर दूसरे लोग आएंगे, उनको आप लोग बोल रहे हैं उनसे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो ये एकदम एलडीएम मैडम आप ये मतलब डीएम सर से करके इसको अटेंड करेगा, उनके पास पूरे ब्रांचेस से मिले, पूरे ब्रांचेस का डेटा होना चाहिए। अभी आप इतना महत्वपूर्ण बात बता रहे थे, किसी बैंक के प्रतिनिधि को पता ही नहीं, अनावश्यक इस बैठक को कर रहे हैं। 100 डेज का ड्राइव चलाया जा रहा है एफपीओ फाइनेंसिंग को लेके और एफपीओ को जितने भी पोर्टल्स हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर इंटीग्रेट करने को लेके इसमें बैंकों का भी बहुत ही अहम रोल रहेगा। आज यहाँ पे हमारे बीच में जो सीएसएस एफपीओ स्कीम है उसके भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं और वो एक एक करके अपना स्टेटस अपडेट देंगे और बताएंगे कि क्या क्या रहा है। बैंकों से ये रहेगा कि जो आपके एरिया में एफपीओ पड़ रहा है उसके फाइनेंसिंग के लिए आप लोग थोड़ा प्रयास करें। एफपीओ एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है जिसको आप अच्छे तरीके से अगर डील करें तो आपके बैंक के लिए बहुत ही उपयोगी बिजनेस साबित होगा। आप देख सकते हैं कि अभी दरभंगा में बात करें तो बहुत ही कम है, ऑल ओवर बिहार में मात्र 90 एफपीओ सैंक्शन हुए हैं, जबकि 900 से ऊपर एफपीओ बिहार में मौजूद है और दरभंगा में हार्डली 5 या 6 एफपीओ सैंक्शन किया गया है, बैंक के माध्यम से उनको लोन दिया गया है। तो इसका मतलब हम क्या बोले 10% भी नहीं है जो कि हम लोगों का अचीवमेंट रही है इस सेक्टर में। तो ये जो ड्राइव है इसमें वेरियस प्लेटफॉर्म से एफपीओ को इंटीग्रेट करना है और बैंक क्रेडिट एक बहुत ही मुख्य उसमें क्राइटेरिया है। तो सारे बैंकर्स के पास मेरे को लगता है बहुत जगह आपके रीजनल ऑफिस के लेवल पे जानकारी आ गई होगी और अगर नहीं आई होगी तो ये प्लेटफॉर्म में
किया जा रहा है, आपके पास कोई भी एफपीओ का प्रपोजल आता है क्रेडिट लिंकेज के लिए, आप प्रयास करें कि उसका देखें और उसको क्रेडिट लिंक करें, क्योंकि एफपीओ अभी बहुत ही बूस्टिंग सेक्टर है और इसमें भारत सरकार का बहुत ही बड़ा फोकस है। तो मैं चाहूंगी कि आज जो हमारे पास एसएफएसी से, एनसीडीसी से और नाफेड के जो एफपीओ के आए हुए हैं रिप्रेजेंटेटिव, जो सीडीपीओ से, वो अपना एफपीओ का स्टेटस बताएं यहाँ पे, ताकि बैंकर्स को भी पता चले, किस किस एरिया में ये भी बताएं, क्या शेयर होल्डिंग है, कितना भी उनका बिजनेस है, ये सारी चीजें बताएं। और जो भी वहाँ पे नियर बाय बैंक, अगर एफपीओ का खाता है वहाँ पे, तो आप बैंक जो मौजूद है उनको यहाँ पे बताएं कि हमारा वहाँ खाता है और आगे आपका बिजनेस प्लान क्या है, कितने लोन आप चाह रहे हैं बैंक से मिले आपको। और बैंक का भी ये रहेगा कि आप इसको नोट डाउन कर ले और प्रयास करें कि इस ब्रांच से आप लिंकअप करके इनको जो क्रेडिट फाइनेंशियल है वो उपलब्ध कराने का प्रयास करें। तो एसएफएसी का जो सीबीपीओ होगा, मैं चाहूंगी उनसे प्रकृति ऑर्गेनिक से जो आए होंगे वो डिटेल बताएं, नाफेड और एसएफएसी का, कि प्रकृति ऑर्गेनिक से जो सीबीपीओ होंगे वो है यहाँ पे मौजूद। मुहर्रम पर्व 2024 को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने एवं मुहर्रम पर्व की तमाम तैयारियों को लेकर लहरियासराय थाना अध्यक्ष दीपक कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। मुहर्रम कमेटी के लोग और मुहर्रम के अखाड़ियों के साथ स्थानीय आदर्श थाना दरभंगा लहरियासराय में गुरुवार को मालूम हो कि 7 जुलाई 2024 से संभावित मुहर्रम शुरू हो जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि 17 जुलाई 2024 मुहर्रम का 10वीं तारीख होगा। 10 दिनों तक चलने वाले मुहर्रम को लेकर यह बैठक का आयोजन किया गया। मुहर्रम के सभी अखाड़ियों ने कहा कि वह लोग अपना अपना लाइसेंस के लिए दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी में आवेदन जमा कर दें, ताकि मुहर्रम शुरू होते ही इन लोगों का लाइसेंस दे दिया जाए। हम लोग सुविधा उससे होगी, हम लोग दिक्कत क्या होता है। गरीब हो गए यूसुफगंज से आप लिख सकते हैं, हम लिखवा दिए। किताबों का नंबर नहीं है, नंबर है उसका। घर से सीधे वहीं से लौट जाएगा, बैक हो जाएगा, मिलान चौक से 30 किलोमीटर होते हुए चल जाएगा। नहीं, अगर मिलने का टाइम एक ही रहेगा, जैसे मान ऐसे भीड़ आया मिलान चौक पे, उसमें मिलान चौक से ऐसे निकलेगा, सीधे एक ही टाइम निकलेगा लगभग। नहीं तो फैसले समय को दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत होगा वहाँ पे जो जमा होता है, अक्सर बचने की संभावना है जहाँ पर जमा होता नहीं ना है। जाने में इस रास्ते से वो लोग आए हैं, उसी रास्ते से निकलेंगे, यही है ना। हाँ, ये ध्यान रखना है। तो ये चीज अपने अपने आवेदन में आप उल्लेख कर देंगे, मेंशन कर देंगे, टाइम का, डेट का, जाने का और वापसी का। और अगर हो सके तो आप उससे कंसेप्टिव जो स्थान है वो भी लिख दीजिएगा। संवेदन आने जाने के क्रम में निम्न संवेदनशील स्थान है। नंबर 1 फलना मस्जिद, दिगोशिव चौक। नंबर 2 फलना मस्जिद। नंबर 3 फलना जगह। ये कर दीजिएगा तो मेरे लिए थोड़ा सुविधा होगी। नहीं, आने का जाने का रूल और उसके अलावा कंसेप्टिव प्लेस। जी
महदौली की जो है 5 अखाड़ा, 4 कलौनी, महदौली, बाजीपुर पठानकोट, ये चारों का एक ही रास्ता जो पुल पर होकर थाने गए कोई दिक्कत नहीं, आराम से आते हैं, आराम से और गनीपुर कलौनी बहादुर। अच्छा ये बताइए, ताजिया रखने का अगर काम होगा तो हमारे से हम चले खा जाता है, तो जहाँ तक नहीं जाते लोग, अगर रुक गया तो चलते जाते हैं, रुकते नहीं है, नहीं रुकते नहीं। रेस्ट मतलब क्या रेस्ट रखते हैं नीचे रोड पे रखते हैं, नहीं लोग कहता है मुस्लिम धर्म के अनुसार से करना नहीं रखा रहता है, काम नहीं करना ऐसा होता है, हमको 50 से निकलता है, होते हुए बाटरगंज होते हुए वहाँ पहुँचते हैं, कुछ हिंदू छोटा बंधक होता है, तो वो लोग ताजिया पर पानी पीता है, तो ऐसे हालात में 1 मिनट 2 मिनट के लिए फिर रुकना चाहता है, मतलब जल्दी रखते हैं नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। दिशा निर्देश कुछ निर्णय। सबसे पहले तो मैं तमाम जो दरभंगा जिला के अखरिया उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग आए और लोकतांत्रिक तरीके से अपने सदर और सेक्रेटरी का चुनाव किया। ये इस बार उनको मौका मिला और पहली बार ऐसा हुआ कि जो हमारे अखरिया है उनको ये पता चला कि थाने पर आकर के कैसे अपनी बात रखनी है, और ये काम हुआ। यहाँ पर तमाम अखरिया जो लड़े थे थाने के अंतर्गत आते थे वो यहाँ पहुंचे और आधे से ज्यादा लोग पहुंच गए। ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने ये अपना जो भी प्रॉब्लम था उन्होंने बताया, उसको यहाँ के थाना प्रभारी ने का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ दीपक जी का कि उन्होंने एक एक चीज को राइट डाउन किया कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, और इनसे वादा किया कि मैं खुद फिजिकल वहाँ पर जाके विजिट करूंगा और जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। मुहर्रम इस बार जो है 1 तारीख कब पड़ रहा है? 7 तारीख को पड़ रहा है। और 10वीं तारीख कब है? 10वीं तारीख 17 तारीख को। सुरक्षा को लेकर के ललिता थाना ने जो आश्वासन दिया है इस पर तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत चुस्त और दुरुस्त ये लोग अपना रखे हुए हैं। और पूरा जो सेक्टर वाइज बांटा है, पहले ये जो होता था कि एप्लीकेशन दिया जाता था कि वहाँ पर जो है किया जाए, लेकिन जो सेक्टर वाइज बांटा गया है अब ऐसा लग रहा है कि पुलिस डिप्रेशन की जरूरत नहीं होगी, पुलिस हर जगह मौजूद होगी। पुलिसिंग पूरे जो है मुहर्रम के दौरान नजर आएगी। क्या नाम हुआ? डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, सदर जिला मुहर्रम कमेटी। बैठक में आए हैं, किसी तरह की मुहर्रम कमेटी में कोई समस्या है उसे दूर करने की आवश्यकता होगी, किस तरह से करेंगे? ये अब जिला मुहर्रम कमेटी को हमारे खरिया के माध्यम से जो भी प्रॉब्लम मिलेगा, मैं चाहूंगा कि उसको तत्परता तुरंत और विलम्ब उसको मतलब उनके प्रॉब्लम को ये दूर करें, उनको सहज बनाए ताकि अखाड़ा भी निकाल सकें और वो लोग इत्मीनान भी रखें। अंत में अखाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे मुहर्रम के अवसर? अपने अखाड़े को सबसे पहले ये संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग बराए मेहरबानी वक्त के पहले जो आप लोग को बताया गया है 20 आदमी का नाम, उनका आधार कार्ड, उनका मोबाइल नंबर और साथ में अखाड़िया का जो लाइसेंस है उसका जीरोक्स के साथ वो मुहर्रम कमेटी में जितना जल्दी जमा कराएंगे, मैं वादा करता हूं कि 48 घंटे के अंदर में करके आज जमा कराएंगे तो 2 दिन के अंदर उनको मतलब कि 2 मुहर्रम को उनको जो है लाइसेंस मिल जाएगा। अब उनके ऊपर है कि जितना जल्दी वो लाइसेंस जमा करेंगे तो इतना जिस वक्त जमा करेंगे वहाँ उससे 24 घंटे के अंदर में उनको लाइसेंस जो उनके पास उपलब्ध करा दिया जाएगा। मुहर्रम कमेटी में लाइसेंस जमा करना है? जी मुहर्रम कमेटी में लाइसेंस। इसके लिए समय कितने बजे से कितने बजे तक? मुहर्रम कमेटी में दफ्तर स्टार्ट हो गया है, 9 बजे से लेकर आप 5 बजे तक वहाँ पर आप अपना लाइसेंस लाके जमा करा सकते हैं। कितने तारीख से ये जमा होना है? ये तो आज से शुरू हो गया था, लेकिन अभी तक नहीं खबर हुआ है। कल से अब ये लोग आ गए लहर साहब वाले, इनको पता चल गया है, कल से ये लोग वहाँ जाके जमा कर सकते हैं। जिला में कुल 122 तक 122 से ज्यादा है, लेकिन जो लाइसेंस है जहाँ खड़ा उठता है 122 लोग हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मुहर्रम खेलते हैं जिन्हें लाइसेंस में अभी थाना पे बात कहा गया तो उन्हें भी लाइसेंस दिया जाए, क्या कहेंगे? बिल्कुल नया लाइसेंस जहाँ खेल हो रहा है वहाँ लाइसेंस की जरूरत है। हम लोग कोशिश करेंगे उनको लाइसेंस मिल जाए ताकि वो मतलब प्रॉपर तौर पर अपना खेलें, कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं है। थाने स्तर पर जो थाना अध्यक्ष महोदय बुलाते हैं जिला मुहर्रम कमेटी को अपने प्रोग्राम जानने के लिए, आज बुलाए हुए थे जो हमारे सदर साहब थाने पे आए हुए थे। मुहर्रम में जो कमी होती है और जिला प्रशासन का जो मदद मिलता है, जिला मुहर्रम कमेटी के जो अभी नए चुने गए सदर सलामुल्लाह खान साहब अपनी कमी को बताए और थाना प्रभारी भी जो है मदद करने के लिए पूरी तौर से। इस बार तो थाना प्रभारी जो हमारे आए हैं वो एक नया चीज
हम लोगों को बताए कि लहरियासराय जो थाना क्षेत्र है इसको 8 पार्ट में बांटा गया है। 8 पार्ट में बांट करके 8 पार्ट में यानी सेक्टर वाइज बांट दिया गया है। 8 सेक्टर बनाया गया है और उन सारे सेक्टरों में 3-3, 4-4 प्रभारी बनाया गया है। 2-3 प्रभारी बनाए हैं। ये सबसे बड़ा मदद हम लोगों को मिलेगा, खास करके जिला मुहर्रम कमेटी को मिलेगी कि इस बार जो सेक्टर लहरियासराय थाना क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, अभी बाकी थानों की बात नहीं कर रहा हूं। ये लहरियासराय थाने में जो नए इंस्पेक्टर साहब आए हैं ये बहुत अच्छा इंतजाम किए हैं कि लोगों को अब डिप्टेशन की जरूरत नहीं है, वो खुद डिप्टेशन कर दिए और 2-3 हर सेक्टर में ये कर दिए। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि इस बार भी जिला मुहर्रम कमेटी का जितना भी प्रोग्राम है वो शांतिपूर्ण ढंग से हो। और आपके माध्यम से मैं फिर दरभंगा वासियों से और सारे अखाड़ियों से ये गुजारिश करता हूँ, आइंदा साल जिस तरह से आप लोग अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करके नशाखोर जो है उस पर लगाम लगाते हुए शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम को 1 से लेकर 10 मुहर्रम तक को मनाने का काम कीजिएगा। हमारे मुन्ना भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, वो आप लोगों के बीच आए हैं, उनका भी इज्जत को रखना है, उनके सम्मान को रखना है। उनका अगर आप अच्छे रहेंगे तो नाम जिला मुहर्रम कमेटी का होगा, अखाड़ियों का होगा, दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी का होगा और दरभंगा के अमन पसंद लोगों का होगा। दरभंगा में थोड़ी ही देर की बारिश से दरभंगा शहर के कई प्रमुख सड़कों, चौक चौराहों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। इसके कारण शहर वासियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दरभंगा नगर निगम भले ही दावा करते रहे कि शहर वासियों को जल जमाव की समस्या से मुक्ति दिलाने का, लेकिन उसके वादे और दावे सिर्फ धरे के धरे रह रहे हैं। यह दृश्य है गुरुवार की, जहां थोड़ी देर की बारिश ने दरभंगा शहर के कई सड़कों को जल जमाव की स्थिति उत्पन्न कर दी, जिसके कारण शहरवासी को समस्या से रूबरू होना पड़ रहा है। वही लोगों ने जल जमाव की समस्या पर हमारे संवाददाता से बात की है। शहर का क्या कहते हैं, नगर निगम का बहुत बुरा हालत है, बहुत जो है लापरवाही और घोर क्या कहते हैं। अब कौन सा जगह है ये तो लहरियासराय का मुख्य जगह हुआ, क्या कहते हैं लहरियासराय का कचहरी है, यहाँ पर कलेक्ट्रेट है, इतना मेन जगह है, तब जो है इतना मेन रोड पर पानी लगा हुआ है। क्या कहेंगे, थोड़ी सी बारिश होती है पानी लग जाता है, थोड़ी सी बारिश में पानी लग जाता है। आखिर इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं? म्यूनिसिपैलिटी को, नगर निगम को। नगर निगम आखिर क्या कमी है जो यहाँ पे नगर निगम ध्यान नहीं दे पा रही? क्या कमी है? नाली नहीं है, नाली का व्यवस्था होना चाहिए। नाली जहाँ है भी तो सब जाम है, उसका कोई सफाई नहीं होता है। यानी थोड़ी सी भी बारिश होती है यहाँ पे पानी लग जाता है। पानी लग जाता है, नाली नहीं है, नाली है तो वहाँ नाली जाम है। आप यहाँ स्थानीय निवासी है दरभंगा? स्थानीय निवासी। क्या नाम हुआ आपका? अजमल नाम है। पूरा नाला वाला करके डूब जाता है, डूब जाता है, पूरा डूब जाता है, ऐसे ही पूरा हर मरतबे कैसे आ जाता है, ऐसे ही रहता है, ऐसे ही भर जाता है। अभी तो अभी बरसात है, इसी हाल है अभी 3 साल में, और बरसात हो गया हाल होगी। नगर निगम इस पर ध्यान दे, कुछ करे इसके लिए। टैक्स कुछ लेता है, कुछ नहीं करता है, बताइए इसके लिए कुछ कार्रवाई। डूबने के नाम पे लोगों को डूबने के लिए छोड़ दिया। क्या देखिए, इसे देखिए यहाँ जल निकासी का कुछ व्यवस्था करे। आप लोग यहीं पर के रहने वाले? जी। क्या नाम हुआ? लाल बाबू। अल्लाह का मालिक है, ऊपर वाला मालिक है। नगर निगम जो है ना, दरभंगा नगर निगम सड़क निगम है असल में। इसको टैक्स बढ़ाना जानता है और कुछ नहीं, बस लोगों से वसूली है ये। और लोगों को आने वाले दिनों में लगता है कि ऑक्सीजनों पर टैक्स लगा देगा नगर निगम, यानी कि लोग जो सांस लेता है हाँ, उस पर भी टैक्स लगा दे। आखिर ये जो जीएनगंज मुख्य रोड है, जल जमाव थोड़ी सी बारिश में हो जाती है, आखिर इसका समाधान कैसे होगा? समाधान तो है, अगर ये लोग उस तरीके से सोचे
नगर निगम में नगर आयुक्त है, इंजीनियर है, और इतने लोग काम कर रहे हैं, वो लोग न सफाई पर ध्यान रखते हैं, न कोई इंजीनियर ऐसा है जो कि इंजीनियरिंग पढ़ा है लेकिन वो लेबर से भी बदतर हालत। नगर निगम में मीटिंग हुआ करती है तो अक्सर ये बात आती है कि जल निकासी का समाधान हो गया है, लेकिन क्या यही जल निकासी है? यही जल निकासी है। तो देखिए हर बार आश्वासन मिलता है कि जिला प्रशासन, जिला अधिकारी से लेके नगर आयुक्त लेके कि यही जल निकासी का प्रबंध किए हैं वो, और टैक्स खाली बढ़ावेंगे। टैक्स अभी 1.5% बढ़ा दिए हैं। टैक्स किस लिए बढ़ा दिए हैं? तो क्या फायदा दे रहे हैं टैक्स देने वाले को? उल्टा केस कर दिया जाए इन पर। टैक्स जो ले रहे हैं ये, और टैक्स हर साल बढ़ाते हैं, और कहते हैं इस साल नहीं बढ़ाए तो क्या कर रहे हैं कि 100 रुपया महीना कचरा उठाने का बढ़ा देते हैं। हाँ, 100 रुपया महीना, 12 महीना में 1200 रुपया, और 2 साल पीछे से बढ़ाते हैं, एक बार में पैसा लेते हैं। कहीं न कहीं मनमानी। हाँ, मनमानी है। अभी जो टैक्स बढ़ाए हैं वो पिछले साल आप टैक्स ले लिए, अगर बढ़ाए तो इस साल से न बढ़ना चाहिए था। आप पिछले साल का बकाया टैक्स कर रहे हैं कि आप दिए हुए तो क्या हुआ, बढ़ गया, वो बढ़ा हुआ रेट में दीजिए आप। तो ये कहीं न कहीं मनमानी सरकार की मनमानी सरकार का कर रहा, तो सरकार ऐसा करे कि सबको गोलियों से मार दे, उड़ा दे सबको। ये जो सड़क है क्या नीचा हो गया जिसकी वजह से जल जमाव होता है? नीचा क्या हो गया? नीचा सड़क कैसे बनता है? सड़क हमेशा सड़क को उखाड़ करके नया सड़क बनता है। आप सड़क को हमेशा ऊंचा कर दीजिएगा तो ये जाहिल वाला हरकत न हुआ। नाला जाम है, देख लीजिए पानी कहाँ निकल रहा, पूरा नाला भरा हुआ। आप नाला का आप लोग स्थानीय निवासी हैं? हाँ, हमारा घर यहीं पर है। कौन सा जगह है ये जीएनगंज है, वार्ड नंबर 41 और 42 का बीच का वार्ड है। एक साइड में, एक साइड में 42 है। अररिया के 1 दिवसीय दौरा पर पहुंचे प्रशांत किशोर ने किया बड़ा ऐलान। बोले, जब जन सुराज की व्यवस्था बनेगी तो पलायन कर चुकेंगे युवाओं बेरोजगारों को यही 10 से 12 हजार रुपए का रोजगार। हर प्रखंड में 5 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय और बुजुर्गों को देंगे 2000 रुपए प्रति माह पेंशन। जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने 1 दिन के दौरे पर अररिया पहुंचे। अररिया की धरती से प्रशांत किशोर ने 3 बड़ी ऐलान की। भाई साइड दीजिए भाई साइड दीजिए हम अपनी आंखों से देख कर आ रहे हैं। 5000 गाँव में गए हैं और हर दिन मंच से कहते हैं कि बिहार में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा बदहाल, सबसे ज्यादा बदहाल अगर कोई है तो मुसलमान भाई हैं। और आप 30 बरस से भाजपा के डर से लालटेन का बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। जब हम गांव में जाते हैं, मुसलमानों के गांव में लोग कहता है कि भैया देखिए सड़क कितना खराब है, माँ बहन और प्रसव का पीड़ा हो जाए, आधा जाम तो अस्पताल पहुंचने से पहले निकल जाता। महिलाएं बताती हैं नाली गली भैया नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, पानी नहीं निकल रहा है। लोग बताते हैं घर में कोई बीमार पड़ जाए, कोई अस्पताल वाला डॉक्टर नहीं है। तो मेरे भाई, आपको मेरा जवाब है, अभी 2 महीना पहले तक सड़क का मंत्री कौन था? तेजस्वी यादव। आपके गांव में सड़क बनाया? नहीं बनाया। आप नाली गली का मंत्री कौन था? ग्रामीण कार्य मंत्री तेजस्वी यादव। कोई नाली गली बना? नहीं बना। अस्पताल का मंत्री कौन था? तेजस्वी यादव। कोई बना? अस्पताल वाला डॉक्टर आया? नहीं आया। और इसमें कोई तेजस्वी यादव का गलती नहीं है। गलती ये है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। अब फिर चुनाव आया तो जितने मुसलमान भाई हैं वो भाजपा के डर से उसी तेजस्वी यादव को जाके फिर वोट दिए हैं। आपको वही याद दिलाने आया
जहां से हमने शुरू किया, जो पैगंबर साहब ने कहा कि अगर गलत रहनुमाओं को चुनोगे तो आपके ऊपर जालिम हुक्मरानों का शासन रहेगा ही रहेगा। तेजस्वी ने सड़क नहीं बनाया, ये उसकी गलती नहीं है। गलती ये है कि सड़क नहीं बनाने के बाद भी, अस्पताल नहीं बनाने के बाद भी आप उसको जाकर वोट देते हैं। भारतीय युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अशोक कुशवाहा के नेतृत्व में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा हिंदू धर्म पर की गई टिप्पणी के विरोध में मधुबनी थाना चौक पर पुतला दहन किया गया, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संसद में हिंदुओं को हिंसक बनाने वाले कथित बयान पर आक्रोश व्यक्त करते हुए युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अशोक कुशवाहा ने कहा कि संसद में हिंदू समाज को हिंसक और झूठा बात कहकर देश के 140 करोड़ जनता का अपमान किया है। लोकतंत्र के एक प्रहरी हैं। विगत कुछ दिनों से लोकसभा में राहुल गांधी जी के द्वारा जो विपक्ष के नेता का रोल होना चाहिए, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हिंदू पर बार बार आक्षेप, लोकसभा में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था जिस तरह से माननीय राहुल गांधी जी ने अमर्यादित बयान बार बार लोकसभा में दिए, पूरे देश को शर्मसार किया। उनके पास न कानून है न कोई नियम है। कांग्रेस पार्टी बगैर नियम का, बगैर पहिया का गाड़ी है, कभी भी उलट सकती है, ऐसी उनकी स्थिति है। और वो पढ़े लिखे लोग हैं भी तो जानते कुछ नहीं है। उनका बयान जो है आज तक भारतवर्ष में कोई भी नेता इस तरह का नहीं दिया था। उन्होंने हिंदू को अपमान करने का बात कही है। हम कल परसों अयोध्या गए थे, हम कल अभी जो समय हो रहा है उस वक्त हम अयोध्या में थे और अयोध्या के उस गर्भगृह में भी थे। बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, आपको आश्चर्य लगेगा अयोध्या की स्थिति को देखकर। और पूरे हिंदू समाज को बदनाम करने की स्थिति में जो आज राहुल गांधी ने जो बयान दिया आज लगातार सांसद में, जो एकदम जितना उसकी निंदा की जाए कम होगी। इसलिए आग्रह करता हूं आप मीडिया बंधुओं से, आप लोग भी इस विषय को समाज के बीच में ले जाइए और कहिए राहुल गांधी को कुछ दिन के लिए कोचिंग करना पड़ेगा और क्या कौन विषय हम संसद में रखना चाहिए, हमको किस विषय पर बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। आज तक इस तरह का कभी हुआ ही नहीं। देश में अल्पसंख्यकों को गुमराह कर रहे हैं नेताओं पर पीके का तंज। कहा, मुसलमानों को अगर लगता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को वोट करने से बुलडोजर चलना बंद हो जाएगा तो आप गलतफहमी में हैं। उन्होंने लोकसभा में जीत के बाद आपका नाम लेना जरूरी भी नहीं समझा। लोकसभा का भी चुनाव हुआ, हम चुनाव नहीं लड़े हैं। हमने मुसलमानों को कहा था लिख के ले लो, कोई हम उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे, हम पर उंगली नहीं उठाना कि हमने हराने में मदद की है, जिताने में, लेकिन जिनके साथ आप खड़े हुए वो कोई नहीं जीता। और जो थोड़ा बहुत जीता भी है, कोई मुसलमान का नाम लेने के लिए नहीं तैयार है। जो अभी रिजल्ट आया है, आपने अपने घर में खुशी मनाई होगी, लेकिन मेरे भाई, जो अभी संख्या बढ़ी है विपक्ष की, इससे आपका जीवन नहीं बदलने वाला। इससे राहुल गांधी और अखिलेश का राजनीतिक चमक जाएगा, लेकिन बुलडोजर चलना बंद नहीं हुआ है। मुसलमानों की लिंचिंग बंद नहीं हुई और आगे भी नहीं होगी। लिख के रखिए, जब तक आप अपने समाज में नेतृत्व नहीं पैदा कीजिएगा। मैं आपसे इतना ही आग्रह करने आया हूं, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन अपनी दुआ वो जन सुराज को दीजिए, क्योंकि गांधी ही वो हथियार है, महात्मा गांधी ही वो हथियार है जिसको पुनर्जीवित करके आप विचारधारा के आधार पर भाजपा से लड़ सकते हैं। और दूसरी बात, वोट दिए दूसरे को दे दीजिए, दुआ आपने हमको दी और अपने बच्चों को हमको दीजिए। बाइक दुर्घटना में युवक घायल, 112 पुलिस पर घायल की मदद नहीं करने का आरोप। सड़क दुर्घटना में घायल को 112 वाहन में बैठाने की करते रहे स्थानीय लोग। उमागांव सीएचसी से घायल युवक को रेफर करते चिकित्सक। थाना क्षेत्र के पौतगाहा
नरहरनिया गांव के पास थाने से महज आधे किलोमीटर की दूरी पर NH 227 सड़क पर एक युवक बाइक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक आधे घंटे तक सड़क पर तड़पता रहा। प्रत्यक्षदर्शी व घटनास्थल पर मौजूदा लोगों ने बताया कि घटना के तुरंत बाद ही वहां से 112 नंबर की पुलिस वाहन गुजर रही थी, तो लोगों ने रोका। 112 पुलिस ने उसकी मदद नहीं की। बगल में क्यों नहीं